सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात कर रहे होंगे हम लोग जामिया मिलिया इस्लामिया का डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है। एंड आपने पेपर दिया होगा तो ऑब्वियसली आप वेट कर रहे होंगे कि कब आंसर किया आएगा, सेकंड थिंग कब रिजल्ट आएगा। एंड उससे पहले आप सोच रहे होंगे कि मैं कितना अभी जो मैंने स्कोर किया है क्या उतना मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। डेट मीन यू आर आस्किंग फॉर कट ऑफ। एंड आपने बहुत सारे कमेंट भी किया है, बहुत लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं कट ऑफ क्या जा सकता है फॉर 2025 एंड 26, राइट। तो आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल इसी में डिस्कस करने वाला हूँ फ्रॉम कंपेयरिंग विद प्रीवियस डेटा जो हमारे पास है, जो लिस्ट आई थी जो पिछले साल की, तो उससे मैं कंपेरिजन करके जो जो भी कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। एंड उससे पहले मैं बता दूं, देखो जो भी आपका पेपर हुआ है अब आप इसमें बदल नहीं सकते, जो भी आपके स्कोर आ रहे हैं दैट इज योर स्कोर, राइट। उसके बाद अगर थोड़ा सा बात करें, एक दो नंबर के वेरिएशन हो सकते हैं जब इसके ऑफिशियल आंसर किए आएंगे। देखो आप जब भी जानते हो कि आंसर की जो है वो आपके ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपने दिया है 27 को एग्जाम, राइट, संडे को 27 मई को। तो अब मान के चलो इसको 7 दिन आप कर लो तो मुझे लगता है अगले संडे या मंडे तक आपको आ जाएंगे। ठीक है, जो अगले मंडे है आपके उसके तक आपको आंसर की जो रिलीज कर दी जाएगी, तो आप वहां से इजीली देख सकते हो कि आपका क्या स्कोर बनने जा रहा है, राइट। तो उसमें से सबसे पहले बात करें, मतलब मान लो एक या दो तक, दो नहीं तो तीन तक आपके आ जाएंगे, मई जून तक आ जाएंगे आपके आंसर की। तो मैं बता भी दूंगा, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वीडियो नहीं बना सका तो एटलीस्ट मैं आपको व्हाट्सएप पर बता दूंगा या व्हाट्सएप चैनल पर आपको अपडेट कर दूंगा, राइट। अगर आपने व्हाट्सएप चैनल नहीं अपडेट मतलब ज्वाइन नहीं किया हो तो आप कर लेना, वहाँ पर मैं अपडेट डाल देता हूँ थोड़ा जल्दी, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है एंड हर चीज़ का वीडियो छोटी छोटी चीज़ के लिए नहीं बना सकता ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं पहला, कि अगर आप कट ऑफ की बात करेंगे उसको डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। मैं बहुत सारी वीडियो बता रखा हूँ और बनाता भी हूँ तो बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले पेपर की बात कर लेते हैं। देखो पेपर में क्या है बताऊँ, अभी तक जितनी भी मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग का पेपर देखा है एंड फ्रॉम प्रीवियस 5 एंड 6 ईयर, जो पैटर्न रहा है इसका अकॉर्डिंग टू सिलेबस, सारे क्वेश्चन मतलब फिर भी सही था। पिछले साल 2024 का देखें थोड़ा सा क्वेश्चन सही थे, मतलब मिक्स टाइप के थे, कह सकते हो लो टू मॉडरेट कर सकते हैं, लेवल कहते हैं। लेकिन इस बार तो इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे सारे क्वेश्चन आपके 2023 से एकदम डिट्टो कॉपी किए गए हैं। आप देखो हर हर एक चीज, जैसे ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन लगातार क्वेश्चन इन्होंने क्या किया, जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ। मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए कि अगर एग्जाम दे रहा है बच्चे सीरियस होकर थोड़ा पढ़ाई कर रहे हैं, अब ऐसा पेपर बनाते हो को कोई भी आकर के अटेम्प्ट करते जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो अच्छे लेवल के हैं एंड उस तरीके से होना चाहिए। अगर आप प्रीवियस ईयर से भी ले रहे हो तो कम से कम डेटा को आप चेंज करो, ऑप्शन चेंज करो। अभी देखो ये क्वेश्चन सेम एज इट इज 2023 का ये क्वेश्चन है, ये मतलब लगातार आपको मिल जाएंगे। दैट इज अ गुड क्वेश्चन, मैं मान सकता हूँ अच्छा क्वेश्चन ऐड किया गया था। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन एक तरह से आपको बैलेंस होना चाहिए, लेकिन इस पर काफी इजी क्वेश्चन थे और सभी ने मुझे लगता है कम से कम तो 60+ आराम से किया होगा। आप लिखना नीचे कमेंट में कितना आपने स्कोर किया, 60+, 70+, जो भी है आप करना है। मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा कि आपका कितने परसेंट चांस होने। ठीक है, तो पहली बात जो होगी आपकी वो पेपर की। मैं सबसे पहले बताता हूँ जो कट ऑफ डिपेंड करता है वो पेपर पर। तो पेपर का जो अभी लेवल है वो इजी में मानता हूँ। ठीक है, जिन्होंने तैयारी किया होगा अच्छे से तो उनके लिए तो काफी इजी पेपर होगा, 1 घंटे में करके सोल्व करके बैठे होंगे। इवन मैं मैथ का भी दिखा दूं, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का हर एक क्वेश्चन कॉपी है, ये भी क्वेश्चन कॉपी है 2023 से। एंड दिस वन मतलब हर एक क्वेश्चन जहां जाकर नजर वहां आपको लगेगा ये भी कॉपी है, ये कॉपी। ये क्वेश्चन सही था, यूनिक क्वेश्चन आया है। मतलब जो क्वेश्चन है अच्छा, मैं कहूंगा अच्छा है। लेकिन ये एग्जाम के जो क्वेश्चन सेट करने वाले हैं, मालूम नहीं उनको क्या टाइम नहीं मिला क्या। जो होते हैं ना कि चलो टेस्ट मतलब हम लोग का भी कभी होता है कि असाइनमेंट मुझे कल जमा करना है, तो जब एकदम से याद आया कि नहीं मुझे आज का डेडलाइन दिया गया है तो मुझे कल सबमिट करना है। उनको भी लगता है सही मिला होगा, तो उन्होंने देखा कि भाई क्या पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में, पेपर उन्होंने देखा तो बोला कि हाँ इस तरह से होते हैं, बस उन्होंने टाइम नहीं होगा तो कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ पर एक दो क्वेश्चन को बस चेंज कर दिया है। तो मतलब इस तरह के आपका ओवरऑल पेपर क्या है, पेपर काफी ईजी है। पहली बात होगी पेपर की, तो मैं आपको लिख भी देता हूँ यहाँ पर सो डैट कि आपको हर चीज होता रहे मालूम। ठीक है, पहला यहाँ पर जो आपके है डिपेंड करता है जो आपके कट ऑफ, लिख दो कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, राइट। सबसे पहले जो है पेपर का लेवल, ठीक। एंड पेपर का लेवल आपने देखा ये काफी ही इजी है। तो यहाँ से जब कट ऑफ जाते हैं आपके, ठीक है, कट ऑफ वो जाने वाला है ऊपर। पहला तो हो गया पॉइंट। सेकंड जो पॉइंट है आपके नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है कितने आए थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट भी इस बार काफी थे, ऐसा नहीं है कि, हाँ देखो फॉर्म तो बहुत सारे फिल करते हैं लेकिन कुछ आते भी नहीं है। आपने देखा भी होगा आपके सीट उनके पास है, बहुत से लोग जो होंगे खाली भी होगी सीट। लेकिन पिछले साल जो थे वो ड्यू टू एमयू ऑन जेएमआई के जो सेम डेट होने की वजह से काफी लोग नहीं भी आए थे। लेकिन इस बार काफी अच्छी तादाद थी बच्चों की, तो मान सकते हैं बच्चे भी काफी अच्छे हैं। तो यहाँ से कट ऑफ ही जाने वाले हैं, हाँ। ठीक है, यहाँ से दो चीजें समझ अपने मेजर बता रहा हूँ। थर्ड वन इज योर व्हाट कैटेगरी।
कैटेगरी बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है। किसी का मैं बताऊं 30 पर भी हो जाता है और किसी का 50 प्लस ला के भी नहीं हो पाता, बिकॉज ऑफ दिस कैटेगरी। एंड फोर्थ वन इज योर प्रीफरेंस। सो प्रीफरेंस भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपने क्या चूज किया है, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने सीएस यूज किया है वो भी रेगुलर में और आपका टोटल आ ही रहा है 50 प्लस, तो दैट इज वेरी लेस चांस कि आपको जो पसंदीदा सीएस है अगर आपने चूज किया है फर्स्ट में कि मिल पाएगा, राइट। तो ये सारे जो है ये आपके होते हैं टिप फैक्टर जो आपको मैंने चार बताया है। अब इसमें से सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप कमेंट करो या जो भी आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको कमेंट करना है ना, तो ऐसे करना है थोड़ा, जो इंसान पढ़ा लिखा होता है ना हर चीज कमेंट करता है। अब आप लिख दो मैंने 40 अटेम्प्ट किया है, 30 अटेम्प्ट किया, बताओ मेरा एडमिशन होगा कि नहीं। देखो ये सब कमेंट जो है ना इसको कमेंट नहीं कर सकते हैं। आप सिंपल टाइप करो ना, मुझे 50 मतलब आपने अटेम्प्ट किया 60 प्लस, ठीक है, आप घर आए मिलाए, मैंने सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो सॉल्यूशन से आपने देखा कितना आ रहा है, तो आप देखो कि मेरा 60 प्लस अटेम्प्ट किया था जिसमें मेरे 55 आ रहे हैं, ठीक है, हो सकता है। तो आप ये लिखो ना, मैंने 55 मेरा जो स्कोर है 55 है, एंड आई एम फ्रॉम दिस कैटेगरी, ओबीसी हैं या मुस्लिम हैं, मुस्लिम वुमेन्स हैं, सबके अलग अलग। जैसे कैटेगरी की बात करें सबसे ज्यादा जो जाते हैं आपके ऑब्वियसली जनरल होते हैं, फिर आपके मुस्लिम, मुस्लिम में भी कैटेगरी है, जैसे कि मुस्लिम में है, एसटी है, फिर ओबीसी है, इस तरह से। और सबसे इम्पोर्टेंट वुमेन, तो वुमेन का काफी ज्यादा लो जाता है, तो वुमेन का भी है। देन आफ्टर इसमें है एक इंटरनल, जो जामिया से स्कूलिंग वगैरह की है, उनके लिए भी काफी लो जाती है। तो ये सारे हैं। फिर जेएन के से है, जेएन के का स्पेशल है कोटा। तो ये सारे डिपेंड करते हैं कैटेगरी पे, राइट। तो आप कैटेगरी भी टाइप करना जब भी आप कमेंट करो कि मेरा इतना मार्क्स बनाना है विद कैटेगरी, राइट। तो दिस इज हाउ योर ऑल द फैक्टर डिपेंड्स कि आपका कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कट ऑफ आपका जो भी पिछले साल गया है, पिछले साल का मैं दिखा दूं 2024 का, राइट। लेट मी जस्ट शो ना, यहाँ मैं फर्स्ट लिस्ट दिखाता हूँ, जो फर्स्ट लिस्ट आपकी आई थी, देख सकते हो। आपका एग्जाम हुआ है अभी जुलाई में, यानी कि 5वां महीना में। तो मुझे लगता है रिजल्ट भी आपके जून जुलाई तक आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर है, ये देख रहे हो डेट, कब आया है फर्स्ट लिस्ट, वो आया है 15 जून जुलाई को, ठीक है, जुलाई में आया है ये, 15 जुलाई। तो आपके इस टाइम तक मुझे भी लगता है आपके आराम से आ जाएंगे रिजल्ट, जुलाई तक आराम से आएंगे, जून के लास्ट तक, कि जुलाई तक आपके एग्जाम के रिजल्ट आ जाएंगे, राइट। तो अब जब रिजल्ट आता है ना, तो इस तरह से आपके आते हैं क्या, लिस्ट आते हैं। तो लिस्ट में ये पीडीएफ होते हैं, इस तरह से बहुत सारे पेजेस होते हैं इसमें। और सबसे पहले आपको टाइम दिया रखा होता है कि आप देखो 15 को ये क्या किए हैं, लिस्ट को पब्लिश किए हैं। तो टाइम दिया गया है कि आपको कम से कम, देखो कितना है, 5 और 3 8, 8 दिन का टाइम दिया गया है। और ये 3 दिन चलते हैं, मतलब 3 4 दिन देते हैं टाइम, तीन मतलब 23 से लेकर के 26 तक, 23 से 26 तक आप आकर के कभी भी एडमिशन ले सकते हो। उसकी टाइमिंग वगैरह यहाँ पर 1 बजे तक होती है। तो ये सारा चीजें आपको मैं बताऊंगा जब ये आता है होगा लिस्ट वगैरह, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर काफी सारे जो चीजें हैं वो मेंशन होती है, योर अबाउट डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स आप अभी से रेडी कर सकते हैं। अगर आपका कितना बन रहा है मैं बताऊंगा, अगर इतना बन रहा है तो आप आराम से रेडी कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ योर लिस्ट, अगर आप आएगा तो इस तरह से होगा। पिछले साल से ये भी हुआ है कि आपकी जो लिस्ट है वो सेल्फ फाइनेंस रेगुलर के सेम एक साथ आने लगे हैं, जो पहले ऐसा नहीं था। जब मैंने एडमिशन लिया था उस वक्त ऐसा नहीं था, पहले रेगुलर के आते थे, देन आफ्टर बहुत टाइम के बाद जब एडमिशन वगैरह हो जाता था तब जाकर सेल्फ फाइनेंस के आते थे। लेकिन इन्होंने मर्ज कर दिया है सभी को और साथ में ही आते हैं। जब आपके लिस्ट आते हैं तो इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। देन आफ्टर नीचे आओगे तो सबसे पहले यहाँ पर दिखेगा, देखो इस तरह से लिस्ट होते हैं। इस लिस्ट में क्या देखना है, सबसे पहले जो है वो यहाँ पर आपको लिखा रहेगा लिस्ट 1। तो ये फर्स्ट लिस्ट है, इसमें से क्या सिलेक्टेड स्टूडेंट है। इसी तरह से एक और लिस्ट आती है जिसका नाम होता है फर्स्ट लिस्ट, लेकिन क्या, कैंडिडेट्स फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट, ये बहुत लास्ट में आता है लिस्ट, ठीक है। आप देख भी सकते हो, मतलब यहाँ पर डेट होगा मेंशन, एंड लेट मी जस्ट शो ना, डेट डेट क्या है इसमें, ठीक है, देख सकते हो ये अगस्त में आए हैं, मैं बताया ना आपको, अभी दिखा रहा था मैं आपको क्या, ये आए हैं कब, ये आपके जुलाई में, वो अगस्त में। तो काफी वेटिंग लिस्ट बाद में आते हैं, जब आपके एडमिशन हो जाते हैं, जिसका सिलेक्टेड है। जो बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं, जो सीट बच जाती है, तब जाके वेटिंग लिस्ट वालों का मतलब क्लियर होता है, और वेटिंग लिस्ट वाले यहाँ पर अप्लीकेबल होते हैं, उनका लिस्ट में नाम आ जाता है। तो आपके जब भी आते हैं लिस्ट तो इस तरह से होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहला जो है वो कंप्यूटर इन साइंस का, मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो सीएसई, तो उसमें सेल्फ फाइनेंस का सबसे पहले जो कट ऑफ गया था वो देख सकते हो। यहाँ पर कैटेगरीज होती हैं, ये कैटेगरी वाइज है। ये है जनरल, मुस्लिम, मुस्लिम ओबीसी और एसटी का, और मुस्लिम वुमेन एंड इंटरनल एंड जेएन के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ज्यादा वेरिएशन होता है। मैंने बताया ना आपको, जो जनरल वाले हैं अगर आप वो आपको 57 ला रहे हैं, ठीक है, 57, तो उनका तो नहीं होगा, उनका तो नहीं होगा ना। लेकिन वहीं जो बच्चे हैं, जो आप जामिया इंटरनल है वो 21 ला करके, या जो ओबीसी से है या मुस्लिम वुमेन है, जो वुमेन से गर्ल्स हैं, उनका 44 पे भी हो जा रहा है। तो दिस इज डिपेंड्स ना, वेरी करता है ये कैटेगरीज पर, राइट।
दैट्स व्हाई मैं बोलता हूँ आप कैटेगरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड योर प्रेफरेंस आल्सो, क्योंकि देख सकते हो ये आपके सेल्फ फाइनेंस है या कंप्यूटर साइंस इवन, तब सेल्फ फाइनेंस है तभी आकर देख सकते हो 58 यानी कि लगभग 60 मान सकते हो इसका कट ऑफ गया है फॉर जनरल, एंड 52 फॉर मुस्लिम, एंड मुस्लिम ओबीसी एसटी से हैं तो उनका गया है 49, राइट। तो मतलब अप्रोक्स 50। तो आप देख सकते हो सेल्फ फाइनेंस कितना गया है फॉर योर कंप्यूटर साइंस। इस तरह से और भी दिखाऊं, जब इस तरह से आते हैं लिस्ट तो वहां पर नाम होता है, नाम नहीं होता, मतलब एप्लीकेशन आईडी और रोल नंबर होते हैं, और जो आपने प्रेफरेंस दिया है वो होता है। अगर आपने फर्स्ट दिया वो फर्स्ट नहीं मिला, उतना नंबर नहीं है, तो सेकंड वाला ही मिल जाएंगे आपको। अगर इसको अपग्रेड कराना है तो आप जाते हो एडमिशन के टाइम वहाँ फॉर्म फिल करते हो, वो बताते हैं कि आपको अपग्रेड कराना है, तो आप बोलते हो यस, तो वहां पर टिक करना होता है और फॉर्म फिर से मतलब एक फिल करवाते हैं और आपका हो जाता है अपग्रेड, अगर आपका चल रहा है लिस्ट, जो नेक्स्ट लिस्ट होती है उसमें नाम आ जाता है कि जो अपग्रेड हो चुके हैं। तो इस तरह से आपको पहला तो मैंने बता दिया कि होने वाले हैं, एंड देन आफ्टर ये डिप्लोमा का सीएससी का है, सीएससी है। मैं दिखाना चाहता हूँ आपको और भी ब्रांचेस के, जो मैंने आपको सीएससी दिखाया। इस तरह से सिविल देख सकते हो आप, सिविल का स्टार्ट होता है 49 से, दैट इज मान लो आप 50 एवरेज, वहां पर 60 था, यहाँ पर 50 था, मतलब 10 मार्क्स या 10 से 9 मार्क्स आपके डिफरेंस हो चुके हैं यहाँ पर। सेल्फ फाइनेंस की बात करूँ अभी, फिर रेगुलर के बाद मैं आऊंगा। तो मैं प्रीवियस ईयर का दिखा रहा हूँ। अगर आप इस साल की बात करो 2025 एंड 6 की, तो मैं मुझे जहां तक लग रहा है इस बार का कि जितने भी आपके कट ऑफ हैं जो प्रीवियस ईयर के 24 का, उसमें आप 5 to 8 मार्क्स ऐड कर लेना, तभी जाकर के आपका एडमिशन हो जा रहा है। अगर यहाँ पर ये फर्स्ट लिस्ट की बता रहा हूँ मैं, इस तरह से और भी लिस्ट आती है, आपको बता दूं मैं पिछले साल तो 4 से 5 लिस्ट आई थी, राइट। तो ये फर्स्ट लिस्ट में अगर फिर आपको नाम चाहिए, जितना भी कट ऑफ है 2024 का, उसमें 5 मार्क्स ऐड कर लेना। अगर उतना आपके आ रहे हैं तो उतना पर एडमिशन हो जाएगा, लेकिन अगर उतना नहीं आ रहा है तो क्या नहीं होगा? नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको फर्स्ट लिस्ट का दिखा रहा हूँ, इस तरह से आप जाओगे तो लास्ट तक जो आपको ये दिख रहा है ना 49 या 50, ये लास्ट तक आपको 30 तक आ जाता है, मतलब 30 मार्क्स से भी ये जनरल वालों का है, तो ये सेल्फ फाइनेंस में हो जाता है इनका। ठीक है, तो पहले मैं आपको शो करता हूँ सिर्फ जितनी भी कट ऑफ हैं, जितनी भी कैटेगरीज हैं, जितने भी ब्रांचेस हैं, देन आफ्टर मैं आपको एक समरी बता दूँ क्या होता है। तो सेल्फ फाइनेंस का ये सिविल का हो गया। इस तरह से आपको मैं दिखा दूं किसका, एंड अदर ब्रांच का, जिसमें से आते हैं क्या, दैट इज योर मैकेनिकल। देखो 46 पर ही सेल्फ फाइनेंस में हो गया था, मतलब लास्ट, मतलब मैं सबसे हाईएस्ट बता रहा हूँ। देन आफ्टर अगर बात करें 25 भी आपका जामिया इंटरनल, तो 25 पर भी हो गए थे सेल्फ फाइनेंस में, राइट। सो ये आप देख सकते हो मैकेनिकल का। देन आफ्टर नेक्स्ट बात करें, ये है इलेक्ट्रॉनिक्स, 45 मैक्सिमम गए हैं 45। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट ये 45, ये इलेक्ट्रिकल का है, एंड सबसे मिनिमम जो गया है 15। देखो मतलब 15 मार्क्स। आप सोच सकते हो 100 में से आप अगर 15 लाते हो, जामिया की इंटरनल हो, अपने यहाँ से स्टडी किया है, 100 में से 15 आना है आपको, इलेक्ट्रिकल में मिल जाएगा सेल्फ फाइनेंस में। जो तुक्का ही मारेगा उतना ले जाएगा, मतलब थोड़ा सा वो तो है ही कि आपने पढ़ाई किया, ऑब्वियसली तैयारी किया है तो आपको मिल जाएगा ही। तो मैं मतलब उस कंडीशन बता रहा हूँ जो सबसे बेहतर और बेकार जो हो सकता है, वो वहां पर मैं शो कर रहा हूँ, राइट। देन नेक्स्ट बात करें आपका, वो है कंप्यूटर साइंस। यहाँ से स्टार्ट होते हैं योर रेगुलर, राइट, यहाँ से सेल्फ फाइनेंस खत्म। अब देखो रेगुलर की बात करते हैं। रेगुलर में आपको यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो मेंशन है, पहला जनरल, डिप्लोमा इंजीनियरिंग अगर आपको करना है जामिया से और वो भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो जनरल का गया था 72। इस बार मुझे लग रहा है 80 प्लस जाने वाला ही है, आई थिंक सो, क्योंकि बहुत सारे लोग का चॉइस भी होता है। देन आफ्टर इस बार तो पेपर का लेवल भी लो था, डेट्स वाई मैं इसको लग रहा है अगर सीएस आपको चाहिए फर्स्ट इसमें तो 80 प्लस है, तो आपको ऑब्वियसली मिलने वाला है। अगर इससे कम है, मान के चलो आपको 60 है या 70 के बीच में है, तो भी चांस है, लेकिन नेक्स्ट लिस्ट में, फर्स्ट लिस्ट में 80 प्लस श्योर में आएगा। अगर इसके बीच है तो आपके आ सकते हैं, लेकिन अगली लिस्ट का चांस हो। मैं सही बता रहा हूँ? अगर से आप मतलब ये लिस्ट देख रहे हो, जब आपका नाम, ये जब आपकी आईडी होगी, जब एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर इस तरह से दिखेंगे, उसका खुशी अलग ही होता है। जब जामिया का पार्ट बनने जा रहे हो, ऑब्वियसली जो आपने ख्वाब देखा है, इतना मेहनत किया है, और जब इसमें लिस्ट में नाम देखते हो तो उसका अलग ही फीलिंग होता है। मुझे भी याद है जब मेरा इस तरह से मैं जब चेक कर रहा था, पूरा तलाश कर रहा था, मिल नहीं रहा, लेकिन जब मेरा नाम दिखा, मेरा आईडी दिखा, एप्लीकेशन आईडी, इट वाज आई एम वेरी हैप्पी मोमेंट था मेरे लिए, राइट। अभी भी मुझे वो याद है। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब फॉर्चुनेट मोमेंट होता है ये। तो सीएस के लिए मैंने आपको बता दिया, और आप देख सकते हो सबसे लोएस्ट जो गया है वो है किसके लिए, वो पीडब्ल्यूडी के लिए, एंड इंटरनल के लिए 45। अगर आप सॉरी जेएनके के लिए इंटरनल की बात करें तो गया है 54, राइट। मुस्लिम है एंड वुमेन की बात करें, मतलब जो लड़कियां हैं, उनके लिए 64 पर भी हो गया था। तो इस बार मुझे लगता है ये 70 ही रहने वाला है, 70। तो कंप्यूटर साइंस के लिए मैंने आपको बता दिया, जो आपका फर्स्ट पेज इन सभी का था, तो इनको मिल चुका था, ये फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ चुका था। यहाँ से इस तरह से आप देख सकते हो रोल नंबर, एप्लीकेशन आईडी, राइट।
अब यहाँ पर कैटेगरी जैसे मुस्लिम की बताया, तो मुस्लिम में जो सिलेक्ट हुए हैं तो यहाँ पर उनका नाम होता है, ओबीसी एसटी से है तो यहाँ पर नाम होता है, राइट। एक और भी क्वेश्चन आता है कि क्या मैं ओबीसी से हूँ और या एसटी से हूँ, या मैंने ये इतना होने के बाद मैं क्या किया हूँ, जनरल से फिल कर दिया हूँ, तो क्या मेरा रिजल्ट नहीं आएगा और किस तरह से आएगा? देखो, आपने अगर ऐसा किया है तो आपका जो रिजल्ट है वो जनरल में आएगा, मतलब जनरल के कट ऑफ को अगर पार करते हैं तो आपका नाम आ जाएगा। सेम मेरा भी था, मैं मतलब मैं हूँ ओबीसी से, राइट, ओबीसी से हूँ मैं, लेकिन मेरा जो नाम आया था वो जनरल की लिस्ट में आया था, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं, तो उसके लिए अब घबराना नहीं है। जब नाम आएगा जनरल का तो आप यहाँ जामिया में आओगे तो वहाँ पर इसके जो सर्टिफिकेट है बन जाते हैं, आप यहाँ से आराम से बना सकते हो। तो नो नीड टू वेरी, कि अगर से आपसे कुछ भी गलती हुआ है तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, बस अपने रिजल्ट का वेट करना है। देन आफ्टर नेक्स्ट बात करें, आपकी कौन सी ब्रांच है? इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, यहाँ पर 58 पर हुआ था सिलेक्शन फर्स्ट लिस्ट में ही। इस बार ये भी ज्यादा नहीं आने वाला है, प्लस ये 65 आने वाला है, मुझे लगता है ऐसा इस बार, ठीक है। बाकी लोवेस्ट की बात करें तो इंटरनल का 24 पर ही हो गया था। देन वुमेन 48, इस तरह से उनके नाम आते हैं, तो ये सारे होते हैं, राइट। तो आपको मैं बस एक ओवरऑल दिखा रहा हूँ, सीएस का भी देख सकते हो, मतलब सिविल का, सॉरी, सिविल में भी 60 प्लस ही है, 60 प्लस। इस बार भी अगर 65 प्लस है तो आपका आराम से हो जाएगा सिविल में, ठीक है, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस है तो। एंड लोवेस्ट की बात करें तो यहाँ पर गया था कश्मीरी माइग्रेंट का 36 है, एंड 21 इंटरनल का गया है। जैसे इंटरनल का काफी ज्यादा यहाँ पे फायदे मिलते हैं, स्कूलिंग आपने किया है यहाँ से अप्लाई किया तो। फिर नेक्स्ट आप क्या आते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट योर इलेक्ट्रिकल 57। तो सेम मैं बताया 60 प्लस से 70 के बीच आपका नंबर है तो हो जाएगा एडमिशन फर्स्ट लिस्ट में ही। लास्ट की बात करें तो एटलीस्ट आपका 40 टू 50 होना चाहिए, तब आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल भी काफी अच्छी ब्रांच है और काफी लोग इसमें एडमिशन लेते हैं। देन नेक्स्ट अगर बात करें तो वो है आपका नेक्स्ट लिस्ट, वो है मैकेनिकल। सो मैकेनिकल देख सकते हो 58, यानी ऑलमोस्ट मान लो 60, जिसके भी 60 और 70 के बीच है तो आपका एडमिशन ऑलरेडी हो जाएगा, मतलब फर्स्ट लिस्ट में। इससे नीचे है मान लो आपको 50 प्लस है तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है, लास्ट तक हो जाएगा आराम से। ये मुस्लिम एंड वुमेन की बात करें तो 42 पर ही हो जाता है इसमें, इंटरनल जो है 24 पर। ये सारे हैं जिसके सिलेक्ट हुए थे उनका, राइट। तो ये थे आपके टोटल ऑल ब्रांच का प्रीवियस ईयर का डेटा, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश किया है और बताने की कोशिश किया है। बाकी जो उसके बाद जो है लिस्ट जो आपके आते हैं वो वेटिंग लिस्ट आते हैं इस तरह से। फर्स्ट लिस्ट आएंगे आपको वेटिंग लिस्ट से, जब आपका पूरा मतलब सिलेक्शन हो जाता है, काफी सीटें बच जाती हैं, तब ये लिस्ट आती हैं काफी बाद में। तो उसमें आप देख सकते हो वेटिंग लिस्ट का कितना कट ऑफ जाता है, ये शुरू ही हो रहा है 47 से फॉर सिविल इंजीनियरिंग। तो आपके इस तरह से इतना मान के चलो, आपके पोस्ट कंडीशन भी है तो आप इतना तक लाए हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा लास्ट तक, नो नीड टू वेरी, राइट। आपको जस्ट वेट करना है। तो यहाँ पर अपग्रेड क्या भी होता है कि अगर आपने, मैं बताया आपको, अगर आपको सेकंड प्रेफरेंस मिल गया और आपने फर्स्ट प्रेफरेंस कुछ और डाला था, आपको सेकंड मिल चुका है, तो आप अपग्रेड करते हो तो इस तरह से आपके लिस्ट में आ जाते हैं नाम कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग में मैकेनिकल से इनका अपग्रेड हुआ है। किसमें? तो सिविल में, ठीक है। तो मैकेनिकल में इनको मिला था लेकिन उन्होंने सिविल में करा लिया। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे जो इलेक्ट्रिकल से सिविल में आए हैं, जो मैकेनिकल से सिविल में आए हैं, ठीक है। एक सेल्फ फाइनेंस से भी देख सकते हो आप। तो यहाँ से आपको ये भी समझ में आना चाहिए, अगर आपको सेल्फ फाइनेंस मिलता है किसका, सिविल का, और रेगुलर में जाना चाहते हो तो आप अपग्रेड का फॉर्म भरते हो तो आप आ सकते हो रेगुलर में, राइट। यहाँ से आप ये दे सकते हो, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपको मिल जाता है सेल्फ फाइनेंस तो आप एडमिशन लो, बट वहां पर अपडेट का फॉर्म फिल कर देना। दिस इज ऑल अबाउट योर कट ऑफ। अगर आपका जितना भी नंबर आया है प्लीज मेंशन करना, जो एग्जैक्ट और विथ योर कैटेगरी, राइट, एंड प्रेफरेंस आल्सो। देन आई विल बी रिप्लाई कि आपका चांसेस कितना है, राइट। तो आप मान के चलो जितनी भी इसमें पीडीएफ को शेयर कर दूंगा आपके जो व्हाट्सएप चैनल है शाद कैंपस की, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल पर आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हो, इस पीडीएफ को मैं डाल दूंगा अभी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसके अंदाजा आप देख सकते हो। बाकी मैंने बता दिया है आपको, काफी अच्छे कट ऑफ जाने वाले हैं इस बार, 80 प्लस वाले तो आप मान लो श्योर ही हैं। एंड सबसे एकदम लास्ट बताऊं तो आप 40 और 50 तक हैं, तभी आपका रेगुलर में चांस है लास्ट तक, ठीक है, लास्ट लिस्ट तक। सेल्फ फाइनेंस की बता दूं मैं, ये आपके लास्ट लिस्ट तक, ये रेगुलर की होगी बात। सेल्फ फाइनेंस की बात करो, इसमें अगर 30 से 25 मान लो, 25 से 40 के बीच भी है आपका, तो आराम से एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट माय गेस कि आपका क्या हो सकता है, राइट, एज पर माय ऑब्जर्वेशन। सो ये रहने वाले हैं, बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल